हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे माउथ वाटरिंग डिलीशियस मटन बिरयानी, वो भी होममेड मटन बिरयानी मसाले के साथ। मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है और इसे 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। हम यहाँ पे 1 किलो मटन और 1 किलो बासमती राइस से बिरयानी बना रहे हैं। इसमें लगभग 2.5 से 3 किलो बिरयानी बन जाएगी। इसे मैरिनेट करने से पहले मटन से पूरी तरह से पानी को निकाल लेंगे। मटन को धोकर साइड में रखने के बाद अब हम इनमें डलने वाले सारे मसाले निकाल लेंगे। सूखे मसालों में 1/4 कप नारियल का पाउडर लिया है, जिसे हमने हल्का सा सुनहरा रंग होने तक भून लिया है। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिरी पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर लेंगे। सूखे मसाले तो हमने ले लिए हैं। अब हम बिरयानी का फ्रेश मसाला बनाएंगे। बिरयानी का फ्रेश मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 से 8 लौंग, 2 जावित्री, 2 चक्रफूल, 1 बड़ी काली इलायची, 5 हरी इलायची, 2 से 3 1 इंच के दालचीनी के टुकड़े लेंगे। अब एक जायफल का 1/4 टुकड़ा लेंगे। 1.5 चम्मच शाही जीरा और 1.5 चम्मच साबुत जीरा लिया है। अब सारे खड़े मसालों को मिक्सर में बारीक पाउडर होने तक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं बन गया एरोमेटिक होममेड बिरयानी मसाला। आप इस बिरयानी मसाले की पाउडर को 6 से 8 हफ्तों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मटन से हमने पानी को पूरी तरह से निकाल लिया है और सारे मसाले भी पीस कर रेडी है। अब बिरयानी बनाने से पहले मटन को मैरिनेट करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, आधा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। अब सारे सूखे मसाले मटन में डालेंगे। अब एक तेज पत्ता डालेंगे। अब इसमें आधा कप पुदीने के पत्ते और आधा कप धनिया पत्ती को बारीक काट कर डालेंगे। अब फ्रेश पीसा हुआ बिरयानी मसाला भी डालेंगे। यहाँ पे मैं पहले 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं बचा कर भी रख रही हूँ, जिसे मैं चावल और मटन की लेयरिंग में डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज को पतला और लंबा काट कर घी में फ्राई कर लिया था। इसे बरिस्ता कहते हैं। अब मैं इन्हें हाथों से मसल लूंगी, जिससे पकने के बाद मटन की ग्रेवी गाढ़ी और एरोमेटिक भी बनेगी। बरिस्ते में से 1/4 हिस्सा मैंने गार्निशिंग और लेयरिंग के लिए बचा के रख लिया है। अब सारी चीज़ों को मटन को मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/4 कप तेल डालेंगे। अब आधा कप गाढ़ा दही डालेंगे। अब 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक क्रश करके डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने दही और टमाटर को बाद में डाला है, क्योंकि सूखे मसाले मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अगर मैं सारे मसालों के साथ दही और टमाटर को डाल देती थी, तो इसकी वजह से मटन को सूखे मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से नहीं चिपकी रहेगी। सारे मसालों को मटन में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। 20 मिनट तक मटन मैरिनेट होने के बाद अब हम इसे पकाने के लिए कुकर में डालेंगे। अब इसी में हम 1/4 कप तेल डालेंगे। अब इसमें 1/3 कप पानी डालेंगे। जिसमें मैंने मटन मैरिनेट किया था, उसी में मैंने पानी डालकर वो पानी मैं मटन में डाल रही हूँ। अब गैस की फ्लेम ऑन करके सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर इसे 4 से 5 सीटी होने तक पकाएंगे। 4 से 5 सीटी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और भाप पूरी तरह से निकलने देंगे। आप देख सकते हैं कुकर से पूरी तरह से भाप निकल गई है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं मटन से तेल छूट गया है और मटन करी का रंग भी काफ़ी उभर कर आया है और उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल चुकी है। अब मटन करी के ऊपर तैरने वाला तेल हम एक बाउल में निकाल कर साइड में रखेंगे। यही तेल हम मटन बिरयानी के लेयरिंग के लिए यूज़ करेंगे। मटन करी से तेल निकालने के बाद अब मटन करी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
आप देख सकते हैं मटन करी की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, और ये बिरयानी की लेयरिंग के लिए परफेक्ट बनी है। अब हम मटन पका है कि नहीं ये भी चेक करेंगे। ये बिरयानी के लिए बनाए जाने वाला मटन है, इसलिए हम इन्हें गलने तक नहीं पकाएंगे। हमें इसे सिर्फ 80% तक ही पकाना होगा, क्योंकि मटन को हमें चावल के साथ भी पकाना है। बिरयानी के लिए मटन ग्रेवी रेडी है। अब हम बिरयानी के लिए चावल बनाएंगे। बिरयानी के चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी डालकर मीडियम आंच पर उबलने के लिए रख दिया है। चावलों को फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच काली मिरी, 3 हरी इलायची, एक तेज पत्ता, 2 चक्रफूल और एक छोटा चम्मच शाही जीरा डालेंगे। अब थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और पुदीने के पत्ते भी डालेंगे। अब एक छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने की वजह से शाही जीरा और धनिया पत्ती का रंग चावलों में नहीं छूटेगा और ये सफ़ेद ही बने रहेंगे। अब आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब पानी को ढक्कन लगाकर उबाल आने देंगे। 2 से 3 मिनट में ही पानी को उबाल आ गया है। अब हम ढक्कन हटाएंगे। अब हम इसमें 1 किलो बासमती चावल डालेंगे। बासमती चावलों को मैंने 2-3 बार पानी से धोकर 20 मिनट के लिए पहले ही भिगो के रख दिया था, और चावलों में से पानी को पूरी तरह से निकालने के लिए मैंने इसे छलनी में निकाल कर रख दिया। अब चावलों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबलने देंगे। अब हम इन्हें ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि चावल कितने पके हैं। हमें चावल को पूरी तरह से नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं चावल ये मसले नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके टुकड़े पड़ रहे हैं, यानी कि ये बिरयानी के लिए परफेक्ट रेडी है। हमें इन्हें लगभग 70 या 80% तक ही पकाना है, क्योंकि ये मटन के साथ दम पर फिर से पकेंगे। अब इस वक्त हम चावलों को छलनी में निकाल लेंगे और जो बचा हुआ पानी है वो साइड में रखेंगे। हमें इस पानी को फेंकना नहीं है। अब हम मटन बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने थिक बॉटम वाली कढ़ाई ली है। बिरयानी की लेयरिंग करते समय हम गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। अब कढ़ाई में सबसे पहले हम मटन करी का तेल डालेंगे। अब इसे कढ़ाई में अच्छी तरह से फैला देंगे। अब तेल के ऊपर चावलों की लेयरिंग डालेंगे। मैं यहाँ पे छलनी में से आधे चावल डाल रही हूँ। अब चावलों को भी अच्छी तरह से फैला देंगे। चावलों के ऊपर फ्रेश धनिया पत्ती, अब पुदीने के पत्तों को एक साथ भी गार्निश करेंगे। अब बरिस्ते की भी एक लेयर डालेंगे। अब हम मटन करी की लेयरिंग करेंगे। मैं यहाँ पे सारी मटन करी डाल रही हूँ। अब इन्हें एक जैसे ही हम फैला देंगे। मटन करी डालने के बाद अब फिर से एक बरिस्ते की लेयर डालेंगे। अब आधा चम्मच होम मेड फ्रेश बिरयानी मसाला भी डालेंगे। अब फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ती से भी गार्निश करेंगे। अब छलनी में बचे हुए चावल की भी लेयरिंग डालेंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। अब चावलों के ऊपर आधा चम्मच होममेड बिरयानी मसाला भी छिड़क देंगे। अब धनिया और पुदीने की पत्तियों से भी गार्निश करेंगे। अब इसके ऊपर बरिस्ते की भी लेयरिंग करेंगे। चावलों में से जो पानी बच गया था उसे भी सारी तरफ अच्छे से डालेंगे। ये लगभग 1 कप चावल का पानी है। अब बिरयानी का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसके ऊपर 2 चम्मच घी डालेंगे। अब मटन करी से बचा हुआ तेल पूरी तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दूध में 7 से 8 केसर की डंडियों को भिगो के रख दिया था। अब इसकी भी लेयर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच गुलाब जल में 2 चुटकी फूड कलर डालकर मिक्स कर लिया था। अब उसकी भी लेयर डालेंगे। फूड कलर ये टोटली ऑप्शनल है। बिरयानी को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच हरी इलायची की पाउडर भी डालेंगे। बिरयानी में सारी लेयर्स डल चुकी है। अब मटन बिरयानी को दम पे पकाने के लिए मैं इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल लगा रही हूँ। हमें एल्यूमिनियम फॉयल से कढ़ाई को अच्छी तरह से रैप करना है।
जिससे इसमें से भाप निकलनी नहीं चाहिए। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। अब बिरयानी को दम पर पकाने के लिए मैं यहाँ एक तवे पर बिरयानी का बर्तन रख रही हूँ। अब हम बिरयानी को आधे घंटे के लिए लो मीडियम फ्लेम पर दम पर पकाएंगे। तवे पर बिरयानी का बर्तन रखने की वजह से बिरयानी नीचे से जलेगी नहीं। आधे घंटे के बाद अब हम ढक्कन हटाएंगे और एल्युमिनियम फॉइल हटाकर देखेंगे। अब हम हल्के हाथों से बिरयानी चेक करेंगे। आप देख सकते हैं बिरयानी बहुत ही खुली खुली और एरोमेटिक बनी है। गर्मा गर्म फ्लेवरफुल और टेस्टी मटन बिरयानी आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।